फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफाई तावन, तरबियत और दफाई सनत में रवाबत मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुल्कों के स्ट्रैटेजिक मफादात में हम आंगी दफाई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएगी। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुआरका के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर की डिमांड में इजाफा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया में जेट तैयारों और ड्रोन्स का दिफाई मुआहिदा होने का इम्कान। इंडोनेशिया के 40 से ज़ायद JF-17 थंडर तैयारे और शैपर्ड ड्रोन्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। एयर डिफेंस सिस्टम फ़ज़ाइया के अफसरान की तरबियत भी डील का हिस्सा हो सकती है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। JF-17 थंडर तैयारों और शैपर्ड ड्रोन्स की खरीदारी पर बातचीत की। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा के वक्त के साथ वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात भी मिले। रज़ा हयात ने इंडोनेशियन हुकाम को दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2026 में शिरकत की दावत भी दी। अमरीका का ईरान के खिलाफ ताकतवर फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। ईरान के अपोजिशन लीडर्स हमारे साथ राबते में हैं। तेहरान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जोहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए राबता किया। सदर ट्रंप का दावा, कहा एलोन मस्क से बात करके ईरान में इंटरनेट बहाल करा सकते हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे, इन्हें डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ बेहतर काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। मंगल बुध को वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना से मुलाकात होगी। ईरान ने फौजी जैमर्स इस्तेमाल करते हुए स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस को ब्लॉक कर दिया। 80% से ज़ायद डेटा ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। मुज़ाहिरीन में असलहा तकसीम किए जाने के फुटेजेस मौजूद हैं। ईरान में अब सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। गिरफ्तार अफराद के एतराफ़ी बयान जल्द जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब ईरानी सफारत खाने के मुताबिक हुकूमत ने पुरअमन मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आजकल फाइल्स की अप्रूवल ऑनलाइन होती है। स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस की मंजूरी हो गई थी। स्टाफ को स्टाफ से ऊपर समझा जाएगा और इसकी प्रिंटिंग हो चुकी थी। ये गलती हुई जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। सदर मुमलकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। नबीद कबर ने पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन लम्हा करार दे दिया। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों के क़याम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी। कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशन कायम की जाएंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डेप्यूटी मेयर्स होंगे। कौमी असम्बली में कायदे में इख्तिलाफ की तैनाती। अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए तजावीज़ आज 3 बजे तक जमा करवाने की डेडलाइन। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को आगाह कर दिया। कहा, 14 जनवरी को नामजदगियों पर दस्तखतों की तस्दीक और गिनती की जाएगी। इसके बाद अपोजिशन लीडर के तकर्री का ऐलान किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने मामला कानून और कवायद के मुताबिक हल करने की यकीनदानी करवाई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दस्तावेज़ात जमा करवाएगी। तवक्को है जुमेरात तक महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी हो जाए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों से हमदर्दी है तो अफगानिस्तान चले जाएँ, नहीं तो हम आपको खुद छोड़ कर आते हैं। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पेशकश। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अंडर 19 बच्चा भी करार दे दिया। दुनिया के 2 दर्जन ममालिक कह चुके अफगानिस्तान दहशतगर्द का मरकज़ है, दहशतगर्दों के हमायतियों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहाँ उन्हें फेंका। तलाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के तर्जुमान बने हुए हैं। सुहेल अफरीदी का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और शर्मनाक है, इन्होंने झूठ और मुनाफ़िक़त की इंतहा कर दी। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत है उसको, बाकी मुल्क भी जो है वो अफगानिस्तान की बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं होगी कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगान तालिबान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल में नया तर्जुमान मिल गया। दहशतगर्द तंजीमों की अक्सरियत का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 60 से 70% अफगान तालिबान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम रोज़ाना अफगान दहशतगर्दों के हमलों से जानी और माली नुकसान उठा रहे हैं। हमलों के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दाना बयानी की तकरार करते हैं। सुहेल अफरीदी की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की इजाज़त न देने की रट बरकरार। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानी में अभाम पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़। ठोस शवाहिद के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक से सबूत मांग रहे हैं। नए टैरिफ का इतलाक नहीं होगा, मुल्क में बिजली की कीमतें बरकरार रहेंगी। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिस्को ने 1 जनवरी से बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 79 पैसे यूनिट बढ़ाने का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू टेक के ज़रिए मुफस्सल प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। सूबाई इदारों के ताउन से न्यू टेक प्रोग्राम को वसअत देने का हुक्म। पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से भरपूर हैं, ज़्यादा मांग वाले हुनर के बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट तरजीह हैं। ख़राब कारकर्दगी वाले अदारों की रुकनियत मुअत्तल की जाए। शहबाज शरीफ का पेशा वराना तरबियत के नए इको सिस्टम इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हज के तमाम ज़रूरी मराहिल रमा साल मुकम्मल डिजिटाइज़ किए जाएँ। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए सहूलियात तक रसाई मज़ीद आसान बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने फरवरी में तारीखी बसंत मेले की मंजूरी दे दी। बसंत ज़िला लाहौर की हदूद में मनाई जाएगी। पतंग साजों और फ़रोख्त करंदगान के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन जारी। फ़रोख्त करंदगान के मौसूल होने वाली 530 दरखास्तों में से 340 मंजूर। सिर्फ पन्ना पर लिपटी सूती डोर की इजाज़त, चरखी पर पाबंदी आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को IT, ड्रेस मेकिंग और ब्यूटी शॉप समेत दीगर तरबियत फराहम की जाएगी। मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स के ज़रिए ख़वातीन को इनके घर की दहलीज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब काबीना ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। आला सतही का वफ़द सदर ममलकत के साथ होगा। सदर ज़रदारी बादशाह हमद बिन ईसा अल वली और वज़ीर आज़म सलमान बिन अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। लोअर दीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दो -13 डिग्री के साथ सर्दतरीन मुकाम। एस्तोर -11, गिलगित -8, कल्लात -6, हुंजा का पारा -5 तक गिर गया। ज़ियारत दीगर -3, रावलाकोट -2, कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 0, लाहौर 5, कराची में पारा 8 डिग्री को छू गया।
सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सोमालिया के 3 बंदरगाहों के मुआहदे शामिल। सोमालिया काबीना के मुताबिक UAE मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। अमारात की मुबैशना मुदाखलत और सरगर्मियों के ठोस सबूत मौजूद हैं।